बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम केजी क्लास, वेलकम बैक टू अनदर जीके लेसन। और जीके के लेसन के लिए एक्साइटेड हो जाइए क्योंकि आज के लेसन में जो हमने एक्टिविटी करनी है वो बहुत इंटरेस्टिंग है और टीचर ने जो मटेरियल आपके लिए रखा है टेबल पे वही आपने यूज़ करना है इस एक्टिविटी को कंप्लीट करने के लिए। सो टीचर्स, आज का हमारा लेसन क्या है? आज की जो हमारी एक्टिविटी है इट्स बेस्ड ऑन आवर लिसनिंग स्किल्स, यानी हमारी साउंड, यानी जो हम कानों से जो हम सुनते हैं आवाज़ें डिफरेंट, आज उनको हम एक्सप्लोर करेंगे कि किस किस तरह की आवाज़ें हमारे माहौल में पाई जाती हैं। स्किल्स कौन सी हैं? टच एंड हियर, यानी आज हम मुख्तलिफ चीज़ों की खुद से भी आवाज़ जनरेट करके वो सीखेंगे कि कैसे ये आवाज़ दूसरी आवाज़ से फ़र्क करती है, और यही आज का हमारा टास्क है। तो है ना बच्चों, आप एक्साइटेड आज के लेसन के लिए? क्योंकि मेरे साथ जब आप कनेक्टेड रहेंगे तो मैं आपको कुछ आइडियाज़ दूंगी और आइडियाज़ को टीचर आपकी क्लास में डिफरेंट मटेरियल जब आपको देंगी तो आपने उनको एग्जीक्यूट करना है। तो इंस्ट्रक्शंस मेरे से ले लीजिए। पहले ये बताइए कि क्या किताब पे आपके ये सफ़ा है? इस सफ़े को देख के आपके ज़हन में क्या आ रहा है? आज हम क्या करने लगे हैं? एंड व्हाट डू यू थिंक दिस इज़? चलें सोचिए इस बारे में और अभी देखते हैं कि आज हमने जो एक्टिविटी करनी है वो किस ईएलओ से रिलेटेड है। सो टीचर्स, आज का जो हमारा एक्सपेक्टेड लर्निंग आउटकम है, इट सेज डिफरेंशिएट अमंगस्ट डिफरेंट साउंड्स लाउड, सॉफ्ट एंड श्रिली। और ये इनके की लर्निंग एरिया फिजिकल डेवलपमेंट से हमने लिया है। यानी आज चूंकि हम अपने हेयरिंग के ऑर्गन यानी कानों से की जाने वाली एक्टिविटी के ऊपर फोकस कर रहे हैं, तो आज हम जो है अपनी ऑब्जर्वेशन है वो डेवलप करेंगे अपनी लिसनिंग की स्किल के ऊपर। टीचर्स, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि लिसनिंग एक स्किल है, हेयरिंग एक एबिलिटी है। जो बच्चे पैदाइशी तौर पे सुन नहीं सकते, उनकी हेयरिंग की एबिलिटी नहीं होती, लेकिन अगर आप बच्चों को अपनी तरफ मुतवज्जो करके किसी ख़ास बात की तरफ फोकस लेके आना चाह रहे हैं या कुछ ख़ास चीज़ सुनाना चाह रहे हैं या समझाना चाह रहे हैं, तो आप कहते हैं लिसन टू मी, आप मेरी बात सुनो। कैन यू हेयर मी, क्या आपको मेरी आवाज़ आ रही है? इज़ हेयरिंग। मेरी बात सुनो यानी लिसन टू मी, यानी जो मैं ये कह रही हूँ उसको समझने की कोशिश करो। तो स्किल्स जो है लिसनिंग की वो टीचर ने डेवलप करनी होती है और बड़े प्लान के साथ डेवलप करनी होती है। इसलिए आज की जो हमारी एक्टिविटी है वो बेस्ड करती है कि बच्चे जिस तरह अपनी लिसनिंग स्किल के ऊपर फोकस कर रहे हैं, क्या वो डिफरेंट आवाज़ों को फ़र्क उनका जान भी चुके हैं या नहीं। तो आइए देखते हैं कि आज हमने जो स्किल करनी है उसके लिए बच्चों में कौन सा ऑर्गन चाहिए। योर ईयर, हाउ मेनी ईयर्स यू हैव गॉट? 2। अभी ये देखते हैं कि आप इनका किस तरह से इस्तेमाल करते हैं और आपको क्या पता चलता है कि हम क्या सुन रहे हैं। अभी एक एक्टिविटी है टीचर्स जो कि आपने बच्चों के साथ करवानी है, वो ये कि इनसे कहें कि अपनी आंखें बंद कर लें, बिल्कुल खामोशी के साथ फोकस करें, आसपास में उनको जितनी भी आवाज़ें सुनाई दे रही हैं उनके बारे में बात करें। मिसाल के तौर पे जब वो आंखें बंद करेंगे तो हो सकता है अगर पंखा चल रहा है तो उसकी आवाज़ आए, अगर बाहर कोई चिड़िया चहचहा रही हैं तो उनकी आवाज़ आए। तो सिर्फ ये नहीं कि वो अपनी क्लास में मौजूद, बल्कि बाहर से आने वाली आवाज़ों पे भी उनको कहें कि फोकस करें। इस एक्टिविटी को करवाने के लिए टीचर्स बच्चों को साइलेंस भी चाहिए और कंसंट्रेशन भी चाहिए। इसलिए आप पहले इनको चंद लम्हे दें जिसमें बिल्कुल पूरी क्लास खामोश हो जाए, और उसके बाद जब आप इनसे कहें कि सब बच्चे आंखें बंद करके डीप ब्रीदिंग करें यानी गहरे गहरे सांस लें, तो फिर इनको अपने सांस लेने की भी आवाज़ आएगी। सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम दिस एक्टिविटी। इस वीडियो को पॉज करके तमाम बच्चों से कहें कि आंखें बंद कर लें और 2 से 3 मिनट के बाद इनसे कहें कि गहरे गहरे सांस लेके अपने सांस की आवाज़ को सुने। सो प्लीज़ पॉज द वीडियो। देखा बच्चों, जब आपने एक्टिविटी की तो आपको कितना अच्छा लगा, कितना मज़ा आया, और आपने जब गौर से सुना कि आपके आसपास कितनी सारी चीज़ें हैं जिनकी आवाज़ें आपको आती हैं लेकिन आप ध्यान नहीं देते, और ज़्यादा से ज़्यादा जो क्लासरूम में आपने अपना शोर मचाया होता है आप बस वही सुन रहे होते हैं। लेकिन आपके शोर के अलावा भी आसपास बहुत कुछ है सुनने के लिए। इस पे ध्यान करें और ये बताएं कि जो आपने सुना आंखें बंद करके, क्या उस चीज़ का नाम बता सकते हैं कि ये आवाज़ कहाँ से आ रही थी या ये किस चीज़ की आवाज़ है। सो टीचर्स, यहाँ से बिल्टअप होगा इनका सेंस ऑफ लिसनिंग। अब सेंस ऑफ लिसनिंग में जब ये डिफरेंट आवाज़ों को अंडरस्टैंड करेंगे तो टीचर्स, देयर आर सो मेनी टाइप्स ऑफ वॉइसेस, नॉइजेस, साउंड्स,
वॉइस का मतलब होता है आवाज जो हम गले से निकालते हैं। नॉइज होता है शोर, बेतुका शोर, हॉर्न का शोर, गली में कुछ चीज गिर के टूटने का शोर। और जब हम वॉइसेस और साउंड्स की बात करते हैं तो साउंड होती है डिफरेंट मुख्तलिफ किस्म की आवाज़ें। और इंग्लिश में जब हम इनको या उर्दू में जब हम इनको फोनिक्स यानी साउंड से इंट्रोड्यूस करवाते हैं तो अपने हलक से जो ये साउंड प्रोड्यूस करते हैं किसी चीज़ को जानने के लिए या उसका नाम बोलने के लिए, तो हम उसको कनेक्ट करते हैं उनकी लिसनिंग के साथ। सो डू यू सी हियर हाउ मच ऑल दिस इज कनेक्टेड। तो आज हम चूंकि रैंडमली बात कर रहे हैं डिफरेंट आवाज़ों की जो हमें आसपास में सुनाई देती हैं, तो मोस्ट कॉमनली देयर आर 3 टाइप्स ऑफ साउंड्स या आवाज़ें जिनको हम सुनते हैं। उनको हम कैसे कैटेगराइज करते हैं? लाउड यानी ऊंची ऊंची आवाज, जैसे कोई चीख के रो रहा है, कोई जोर जोर से हॉर्न बजा रहा है, कोई ऊंची आवाज में म्यूजिक सुन रहा है, किसी ने ऊंची आवाज में टीवी लगाया हुआ है, या कहीं पे कोई डिबेट हो रही है, कोई माइक में ऊंची ऊंची बोल रहा है। दैट काइंड ऑफ वॉइस या साउंड इज लाउड। ऊंचा कहते हैं ना, ऊंचा बोलो जरा मुझे समझ नहीं आ रही। गुड। सॉफ्ट, प्यारा प्यारा, धीमे धीमे, हल्की आवाज में बात करने हैं। जो उस तरह की हल्की आवाज आती है जब हम आराम आराम से बात करते हैं तो उसको कहते हैं सॉफ्ट, यानी जिससे हमारे कानों में जरा तकलीफ नहीं होती बल्कि हमें अच्छा लगता है, वो आवाज होती है सॉफ्ट। और एक आवाज होती है श्रिल, बहुत तेज, बहुत बारीक, जिसको हम सुनते हैं ऐसे अपने कानों पे कहते हैं ओ फल्ला, प्लीज आहिस्ता बोलो, प्लीज थोड़ी सी आवाज कम कर दो, मेरे कानों में दर्द हो रही है। सो इन 3 तरह की आवाज़ों से हम रोज़ाना इनसे हम जो है वो गुजरते हैं। आइए कुछ एग्जांपल्स देखते हैं और फिर देखते हैं कि आप क्या आइडेंटिफाई करते हैं। ये कैसी आवाज़ आई थी? ये बड़ी श्रिल सी, बहुत तेज सी आवाज़ आई थी। दोबारा सुनाओ आपको। सी, ये बहुत तेज है, इसको कहते हैं श्रिल वॉइस। लेकिन अभी आपको जो पिक्चर नजर आ रही है वो है एक एम्बुलेंस की। इसकी एक अपनी वॉइस, इसका अपना साउंड होता है। डू यू वांट टू नो हाउ डज इट साउंड? और इसकी आवाज क्या होती है? सॉफ्ट होती है, बल्कि हल्की हल्की, या बहुत लाउड होती है और जल्दी जल्दी से सारी ट्रैफिक साइड पे हो जाती है। सो लेट्स गिव इट अ ट्राई। गुड। अभी आपने देखा आपके आसपास भी तो स्कूल आते जाते, घर जाते, बाजार जाते, कहीं बाहर आपने एम्बुलेंस को सुना होगा। क्या आप बता सकते हैं कि ये एम्बुलेंस क्या करती है और इसके ऊपर ये इतना ऊंचा यानी इतना लाउड जो इसका स्पीकर है, साउंड है, क्यों होता है? एम्बुलेंस जो होती है वो किसी बीमार को, किसी मरीज को हॉस्पिटल लेके जाने के लिए होती है। अगर इसके ऊपर ये सायरन नहीं लगा होगा और ये शोर नहीं मचाएगी, ये लाउड वॉइस नहीं निकालेगी, तो किसी को पता नहीं चलेगा कि इसमें कोई बीमार है जिसको फौरन डॉक्टर की ज़रूरत है। इसलिए जब ये सायरन बजता है तो सड़क के ऊपर तमाम गाड़ियां जो हैं वो इसको रास्ता देती हैं और फिर ये गुजर जाती है। इसलिए इस आवाज़ का फ़ायदा है। दिस इज़ अ लाउड साउंड, ये एक बड़ी ऊंची आवाज़ होती है। अभी एक और एग्जाम्पल मैं आपके साथ शेयर करूंगी और मुझे ये बताइएगा कि ये जो बर्ड आपको नजर आ रहा है इसकी किस तरह की साउंड है? इज इट लाउड, इज इट सॉफ्ट और इज इट श्रिली? सो लेट्स हियर इट। दिस इज, यस, दिस इज ऑल्सो श्रिली साउंड। बड़ी तेज सी आवाज होती है लेकिन ये बहुत सुरीली होती है। अल्लाह ताला ने मुख्तलिफ परिंदों में मुख्तलिफ आवाज़ें रखी हैं। अब नेक्स्ट टाइम सुबह स्कूल के लिए जब आप उठेंगे तो बाहर, घर से बाहर निकल के आपने मुख्तलिफ परिंदों की आवाज़ सुनी है। किसको पता है कि कौवे की कैसी आवाज़ होती है? काएं काएं, जी हाँ। जब कौवा बहुत करीब से बोलता है तो हमें नहीं अच्छा लगता है ना, ऐसा ही है ना, क्योंकि उसकी साउंड जो है बहुत श्रिल भी होती है और समटाइम्स बहुत लाउड भी होती है। सो टीचर्स, अभी हम करेंगे एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट। आई होप कि बच्चों को लाउड, सॉफ्ट और श्रिली जो साउंड है उसका डिफरेंस पता लग गया होगा। कुछ एग्जांपल्स जैसे कि मैंने आपके साथ यहाँ पे लेसन में शेयर की हैं, आपने कुछ अपने पास किसी ऐसे डिवाइसेस के थ्रू इनसे डिफरेंट साउंड्स का जो है इनको एक्सपीरियंस करवाना है, ताकि जब ये सुने तो फिर बताएं कि ये लाउड है या ये सॉफ्ट है या ये श्रिली है। सो देयर इज अ स्मॉल एक्सपेरिमेंट। आइए बच्चों, बारी आती है उस एक्टिविटी की जो हमने किताब में देखी है। और किताब में जो हमने एक्टिविटी देखी है उसके लिए कुछ मटेरियल चाहिए, तो मटेरियल की लिस्ट जो है किताब के सफ़े पे दी गई है। नाउ व्हाट डू यू सी ऑन द स्क्रीन? यस, इट्स अ प्लास्टिक बोल, अ प्लास्टिक टब जिसके ऊपर डिफरेंट रबर बैंड्स हैं।
बिकॉज दे आर इलास्टिक, दे कैन स्ट्रेच। तो मैंने अभी आपके लिए ऐसा एक छोटा सा टीचर्स लो कॉस्ट नो कॉस्ट मटेरियल से एक्टिविटी बनाई है। इट्स द सेम मटेरियल। यहाँ पे प्लास्टिक की बोल के बजाय पेपर कप का मैंने इस्तेमाल किया है, एंड आई पुट सम टेप, एंड दीज आर दी वेरी कॉमनली अवेलेबल प्लास्टिक रबर बैंड्स। आप डिफरेंट थिकनेस के रबर बैंड्स भी ले सकती हैं, और अगर रबर बैंड्स अवेलेबल नहीं है तो आप डिफरेंट थिकनेस की स्ट्रिंग्स का जो है वो इस्तेमाल कर सकती हैं। मकसद ये है कि बच्चों को हमने एक्सपीरियंस करवाना है। नाउ यू आर नॉट गोइंग टू मेक वन एंड शो इट टू द चिल्ड्रन। आप हर बच्चे को अपना अपना देंगी मटीरियल। ये केजी क्लास है, दे कैन हैंडल इट एंड दे विल मेक देयर ओन साउंड इंस्ट्रूमेंट। नाउ वेन एवर दे आर गोइंग टू गिव इट अ वाइब्रेशन, हर डिफरेंट स्ट्रिंग की एक अपनी तरह की साउंड है। सो यू हैव टू मेक श्योर यू प्रोवाइड देम विद डिफरेंट मल्टीपल स्ट्रिंग्स। जैसे कि किताब में आपको जो एक्टिविटी दी गई है, इफ यू कैन नॉट अरेंज सेपरेट तो एटलीस्ट दो बच्चे एक टूल को बनाएंगे। दिस इज अ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। इसी तरह ही बच्चों सितार या गिटार, वायलिन, ऐसे तमाम इंस्ट्रूमेंट्स जिनमें ये वायर्स इस्तेमाल होती हैं, वो इसी पर्पस के लिए होते हैं कि ईच वायर will make a different sound. So teachers, let them make this musical instrument and enjoy the activity. Let them experience different sounds. Let them explore what their ears can do. This is a wonderful organ और इसकी बहुत खूबसूरत जो है इसकी परफॉर्मेंस होती है जब हम बच्चों की लिसनिंग को डेवलप कर लेते हैं। तो बच्चों भी आपको टीचर मटेरियल देंगी, आप भी अपना इस तरह का एक छोटा सा पेपर कप का इंस्ट्रूमेंट बना सकते हैं जिसपे आप you can make different sounds and you can take it home also, या घर जाके भी आप इसको जो है वो दोबारा से भी बना सकते हैं, and you can share it with your friends and your family कि आपने आज एक इंस्ट्रूमेंट बनाया है जिसमें से आपने डिफरेंट साउंड्स को एक्सपीरियंस किया। टीचर्स, आज का जो हमारा टास्क था, इट इज़ अबाउट डिफ्रेंशिएट अमंग्स डिफरेंट साउंड्स। जिसमें से 3 साउंड्स की कैटेगरी को हमने डिस्कस किया, लाउड, सॉफ्ट एंड श्रिल। डिफरेंट जो साउंड्स के इंस्ट्रूमेंट है आपने बच्चों को अगर ज़रूर दिखाए हैं तो दैट वुड बी वंडरफुल। कुछ घरों में भी इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, जैसे कि अक्सर घरों में ढोलकी होती है या डफली होती है, आप वो भी अरेंज कर सकते हैं। लेट देम एक्सपीरियंस दैट, लेट देम यूज़ इट, लेट देम अंडरस्टैंड इट। और फिर जब ये डिफरेंट चीज़ों का आवाज़ सुन के उसका मुआवजना करेंगे तो फिर ये खुद से भी डिफरेंट साउंड्स को अंडरस्टैंड कर सकेंगे। There is another suggested activity, teachers. If you want, you can do it at in the school. Otherwise, you can give this to them as a home project. और इसमें this is an idea. These are tins और जिनके ऊपर बलून्स को जो है वो कटिंग करके बलून्स की इस तरह का उसका लिड बनाया गया है। एंड दीज आर लिटिल स्ट्रॉज जिनके ऊपर छोटे छोटे पॉम्स या पेपर स्किन को वो बना के दे सकती हैं बॉल्स, एंड दे कैन यूज इट एज अ ड्रम। इफ यू रिमेंबर टीचर्स, व्हेन वी वर यंग तो हम मैच स्टिक के साथ टेलीफोन बनाते थे जिसमें हम डोरी के साथ जो बना के तो इसको एज अ हेयरिंग टूल के तौर पे यूज़ करते थे। इट यूज टू बी अ टॉय, लेकिन एक्चुअली जो उसमें कॉन्सेप्ट है वो यही था कि हाउ साउंड ट्रेवल्स। तो उस तरह का भी एक्सपेरिमेंट आप बच्चों के साथ कर सकते हैं। गिव देम डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज एंड वंस दे गोना गो होम एंड डिस्कस दिस विद देयर पेरेंट्स, आई होप सम पेरेंट्स भी जो है वो उठ के माचिस की डब्बी ला के तो ये एक्टिविटी करेंगे इनके साथ। दिस इज सो एक्साइटिंग। सो टीचर्स, आज का हमारा टास्क ये था कि बच्चों को हम डिफरेंट टाइप्स की साउंड्स का एक्सपीरियंस करवाएं। नॉट ओनली दैट, ये आज के लिए नहीं है टीचर्स, यू कैन कंटिन्यू दिस एक्टिविटी इन द कमिंग डेज ऑल्सो। देयर इज अ वर्कशीट गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स जिसमें उन्होंने लाउड साउंड को और सॉफ्ट साउंड को आइडेंटिफाई करना है। जितना ज़्यादा अच्छा सुनेंगे, जितना अच्छा ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट करेंगे, उतना ही अच्छा इनका जो अंडरस्टैंडिंग है साउंड्स को लेकर वो डेवलप होगी और फिर फोनिक्स सीखने में इनको कोई टाइम नहीं लगेगा। सो टीचर्स, प्लीज़ कैरी ऑन विद द फन एक्टिविटी। बच्चों, एंजॉय द टूल। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।